हादसा हुआ था आपके रास्ते में जी। अफनान क्या कहेंगे आप? जो आप पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि आपने पहले उनकी दुपट्टा खींचा और उनको मारा, ये बात दुरुस्त है? उसे मुल्ज़िम चुप कर आता है। वकील ने कितने मना किया तो ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान दियो, बता दो यार। पहले आज हाँ जी बताइए आप, ये बात दुरुस्त है? आ जाए अपना माइक तो आता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, डिफेंस कार हादसे का जो मुल्जिम है अफनान अली, आप उनके वकील हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं क्या पूरी कौम ये जानना चाह रही कि आखिर ये वाकया हुआ क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल हक़ाइक़ पे मबनी जो बात है, सबसे बड़ा गवाह तो उसका अल्लाह तबारक व तआला है। और जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई और जो हालातों वाक़यात से हमें वहाँ पे इत्तला मिली, और वो जो मुल्ज़म ने अफनान शफकत ने खुद हमें बताया, वो ये था कि उस दिन वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मैकडोनल्ड। अफनान ने आपको बताई? जी, अफनान ने बताई और उसने पुलिस को भी बताई, और पुलिस ने इसको वेरीफाई भी किया इनिशियल डे पे। अच्छा। यानी बिफोर वाकया ये था कि वो मैकडोनल्ड गए हैं दोस्तों के साथ, वहाँ पे उन्होंने मैकडोनल्ड खाया, उसके बाद वो बाहर निकले हैं। कितने दोस्त थे ये तकरीबन 4 लोग थे एक ही गाड़ी? एक ही गाड़ी में। ठीक है। उसके बाद वहाँ से बाहर निकले हैं, तो वो जो रोड है, रात का 9 बजे का वक्त था, अंधेरा था, और वहाँ पे अभी डीएचए का डेवलपमेंट का वर्क इस हद तक नहीं है कि कोई सीसीटीवी या लाइट हो। रोड से आगे कोई तकरीबन 200 मीटर के ऊपर जो है वो बैरियर लगे हुए हैं, और बैरियर बिल्कुल फेस टू फेस हैं। उसके दरमियान में से सिर्फ एक गाड़ी गुजरती है। ये जो है अपना इन्होंने सीधा गुजरना था, और अफनान जो है अफनान ने सीधा गुजरना था। जब ये अपनी रूटीन में अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए उस चौक में आया, तो अचानक बैरियर में से वो गाड़ी जो है वो सामने आ गई। जब वो गाड़ी सामने आई तो वो चूंकि पुरानी 98-99 मॉडल करोला थी, जिसका एडमिटेडली जमीन से अगर उसकी हाइट आप देखें तो वो 4 फुट बनती है। जो बैरियर वहाँ पे सीमेंट के हैं वो भी तकरीबन 3.5-4 फुट के थे। तो ना उस गाड़ी को ये नजर आई है गाड़ी जाती हुई, और ना इस गाड़ी को वो नजर आया कि वो गाड़ी आ रही है। जब ये चौक में पहुंचे, अचानक गाड़ी ये सामने आ गई, तो गाड़ी हिट हो गई है। ठीक है। उसके बाद जो है वो ये खुद बेहोश हो गया है। इसको वहां से फिर लोगों ने निकाला, उतनी देर में पुलिस आ गई और पुलिस इसको लेके फिर थाने चली गई। ओके, आपके मुताबिक ये ओरिजिनल वाकया है? यस। लेकिन दूसरी तरफ से बात ये आ रही है कि अफनान की गाड़ी इन्होंने पहले झड़प हुई है, इनकी तलख कलम हुई है, और इनके साथ जो लोग थे इन्होंने उनकी खवातीन से बदतमीजी की है। देखिए, ये इसलिए मैं कहूंगा कि क्वाइट अननेचुरल है कि रात एक तो 9 बजे का वकूआ है, और हर बंदा जो गाड़ी सवार है उसको पता है कि रात 9 बजे तो गाड़ी के अंदर अगर लाइट ऑन करें तो पता चलता है कि गाड़ी में मेल है या फीमेल है। पहली बात, रोड पे चलती हुई। दूसरी बात यह है कि जिस तरह ये 5 दिन बाद एक आई है स्टोरी, जब उन्होंने सीएम साहब ने इस पे नोटिस लिया है, तो फिर पुलिस ने, चूंकि प्रोसिक्यूशन है, इन्होंने इसको इस 302 को अट्रैक्ट करने के लिए, चूंकि उसके बेसिक इंग्रेडिएंट में ये है कि अगर कोई साबका रंजिश है, उसमें मेंजरिया है, उसमें इंटेंशन टू किल है, और ये जानते हुए एक्ट किया जाए कि जी इससे उस बंदे की मौत वाकया हो सकती है और रंजिश है, तो फिर वो अट्रैक्ट करती है। इसलिए इन्होंने एक एप्लीकेशन जो है वो कंप्यूटराइज तैयार की बनाम एसपी, और उसको फॉरवर्ड करवा के ये नीचे लेके गए, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने 302 लगा दी। हमारा मौकफ भी ये था, कानून भी ये कहता है कि जी 302 के स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो थे वो इस केस के, और तो 780 लग चुकी है। आज मैं भी इसलिए सरप्राइज ज्यादा हूं कि आज हमें इतला मिली कि जिसको पेश किया जा रहा है और 780 लग गई। अब मुझे एक चीज बताइए, आप ये कह रहे हैं कि इनकी पुरानी या साबका कोई रंजिश नहीं थी, सिर्फ एक ही इंसिडेंट हुआ जिससे कार का हादसा हुआ, उससे पहले रास्ते में कोई तलख कलामी कोई चीज नहीं हुई? बिल्कुल ऐसी हरगिज कोई बात नहीं हुई। ये प्रोसिक्यूशन और मुस्तगीज की तरफ से मनगढ़ंत कहानी है। कि आपने उनसे कहा है कि हमें कुछ सीसीटीवी वीडियो दें अगर इस तरह का कोई वाकया हुआ, और अफनान ने इस मामले के ऊपर कि क्या उन्होंने उनकी खवातीन से बदतमीजी की, ऐसी कोई चीज हुई? बिल्कुल, अफनान का इस बारे में बड़ा क्लियर व्यू था कि वो तो उनको जानता तक नहीं, और गाड़ी जब हिट हो गई उस वक्त भी उसको नहीं पता कि उसकी गाड़ी किसके साथ हिट हुई। उसको पुलिस वहां से ले गई, बाद में पता चला कि ये लोग वो हैं जिनके साथ इसकी गाड़ी हुई, और उस गाड़ी के एक्सीडेंट के नतीजे में इस तरह जाने चली गई।
वो तो जानता तक नहीं, स्ट्रेंजर टू ईच अदर है फैमिली। यानी आप कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैफिक हादसा था, इसके अलावा कोई नहीं है जी, एडमिटेड। क्योंकि पुलिस या उनके जो मुद्दई हैं वो ये कह रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग की गई है सारे। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हालातों वाकयात से, बयानात से, और जो वहाँ पे पुलिस ने फर्स्ट डे शहादत कलेक्ट करके को 3 घंटे की मुशावरत के बाद जो FIR भी दी, वो ट्रू फैक्ट के ऊपर FIR थी, जिसमें उन्होंने इसको हादसा डिक्लेयर किया और हादसे की FIR थी। आपने कोई एप्लीकेशन दी है कि इस वाकये की हमें CCTV फुटेज दी जाए तो जिससे सारे हकायक क्लियर हों? हमने एक नहीं 2 जगह के ऊपर इसकी बात कहाँ की है। पर? एक तो मुतलका मजिस्ट्रेट के पास जब इन्हें पेश किया गया था, उस वक्त भी हमने बात की। पुलिस का ये कहना है कि वहाँ पे कोई कैमरा नहीं था। पुलिस का ये कहना है कि जी वहाँ पे ना CCTV फुटेज हमें मुयस्सर है, ना कोई है इसकी, इसलिए वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे इसको। अच्छा, अफनान के जो दोस्त हैं, जाहिर बात है वकील हैं, आपने इस केस की तह तक जाना है, उनसे आपने बात की है, उन्होंने क्या कहा है? देखें, अभी तक हमें किसी भी चूंकि उसके जो दोस्त हैं या कोई और बंदा, उससे मेरी मुलाकात नहीं है। लेकिन अफनान के हवाले से चूंकि मैं उसके केस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसकी हद तक रहते हुए जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है और जो उसके अगेंस्ट एलिगेशन है उस पर जो कानून कहता है, मैं उसको लेके आपके सामने हूँ। अच्छा, एक सर आपको भी पता है, आप कानूनी माहिर हैं, ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। एक ही घर के 6 अफराद जान की बाजी हार बैठे हैं। तो ऐसे मौके पर आपने जो मुतासरा फैमिली है उनको दियत की भी ऑफर कर दी? देखें, हमने दियत की ऑफर नहीं की, उनको दियत की ऑफर तो कानून कर रहा है। मैंने अगर कल दियत की बात की है तो सेक्शन 323 PPC जो है उसमें मुतय्यन है कि अगर 322 की सूरत में, कत्ल बिल सबब की सूरत में किसी की जान चली जाती है तो जो अक्यूज्ड होगा वो लायबल टू दियत होगा। उसको दियत को डिफाइन आगे कर दिया सेक्शन 323 PPC में कि हर फाइनेंशियल ईयर के ऊपर जो गवर्नमेंट होगी वो डिक्लेयर करेगी कि ये अमाउंट होगी जो 30 ग्राम समथिंग वो 300 ग्राम चांदी है उसके इक्वल होगी। तो इसलिए कानून इस वक्त जो मेरा ख्याल है फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसके हवाले से जो मुझे बताया गया था मेरे एसोसिएट की तरफ से, वो कोई 67 लाख समथिंग है। एक बंदे की? एक बंदे की जी, एक बंदे की 67 लाख समथिंग बनती है जी। 6 बंदों की ऑब्वियसली उसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी। तो इसके ऊपर आपको पता है कि काफी ज्यादा उन्होंने इस बात का गुस्सा भी किया कि हमारे जो प्यारे चले गए हैं उनकी जिंदगियों की कीमत लगाई गई है। नहीं, ये बिल्कुल गलत उन्होंने तासुर लिया। हमने ऐसी कोई बात नहीं की कि हम कीमत लगा रहे हैं। हमने कानून के अंदर रहते हुए ये कहा कि ये बच्चे से एक रोड एक्सीडेंट हुआ, उसमें अंदर कानून ये कहता है कि 322 है, और 322 के बाद जो 323 में दियत है वो एक कानून है, वो अदालत है, और टेक्निकल सारे एस्पेक्ट को देख के जो डिक्लेयर करेगी उसके अकॉर्डिंगली उसको मिलनी चाहिए। अच्छा, एक और बात बाजवा साहब, अगर ऐसी कोई वीडियो, ऐसे की सबूत आ जाते हैं कि इनकी पिछले थोड़ा सा पहले रास्ते में रंजिश हुई है, तनाजा हुआ है, फिर आप कहाँ पर स्टैंड करेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल उस वक्त स्टैंड करूंगा कि जी अगर ऐसी एविडेंस है और वो रिकॉर्ड के ऊपर आ जाए और वो प्रीवियस एनिमिटी और ग्रज को साबित कर दे, इंटेंशन को साबित कर दे, तो फिर प्रोसिक्यूशन का केस साबित होता है 302 की हद तक। आप कह रहे हैं फिर ठीक है 302 लग। अगर ये सारी एविडेंस वो कलेक्ट करके ले आते हैं और वो ट्रू फैक्ट के ऊपर होती है, तो फिर अगर 302 लगी है उसके अकॉर्डिंगली जो ज़ाब्ता कह रहा है, मैं तो उसके साथ हूँ। ठीक है, हाँ, अगर एविडेंस है तो फिर उसके साथ हैं हम। अच्छा, अगली बात, अब ये केस चूंकि अफनान की उम्र 18 साल से कम है, तो ये केस आगे कैसे बढ़ेगा? 780 लग गई है, किस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी? देखें, इसमें जिस तरह एक आम अक्यूज्ड है उसके सर्टेन राइट्स हैं। अफनान चूंकि जुवेनाइल भी है, प्रोसेस ये है कि अब ये अरेस्ट है। अरेस्ट होने के बाद जो फर्स्ट बात होती है वो रिमांड का प्रोसेस होता है, जिसको आज भी ये प्रोसेस लेके आ रहे हैं प्रोसिक्यूशन वाले, और उसके बाद बेल का प्रोसेस होगा। और इसमें कोर्ट के सामने हम ये इस्तदा करेंगे, जो हमने हाईकोर्ट में भी की थी, कि हमें फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी दी जाए, हमें सुना जाए, हमारी तरफ से भी जो एविडेंस है या हमारा जो मौक़िफ़ है सफा मिसल पे लाएं। आपको हरासा किया जा रहा है फैमिली? हमारी फैमिली को ना सिर्फ हरासा किया जा रहा है जी, पुलिस वाले जो हैं वो गए हैं, उन्होंने उनके घर के दरो दरवाज जो हैं वो तोड़े हैं। उनकी माँ, उनकी एक जो बहन है 12 साल की, 10 साल की, उनको हरास किया है और उनको इतना हरासा किया है कि वो खुद अपनी सेंसेस में नहीं है। तो अब अफनान, अगर हम इसी तरह से ये मुकदमा चलता रहे, 780 चलती रहे, तो कितनी सजा हो सकती है? देखिए, इट्स डिपेंड्स अपॉन कोर्ट कि जिस तरह की प्रोसिक्यूशन शहादत लेके आई है, अगर वो इसको 302 में लेके आते हैं तो फिर ये ट्रायल होगा 302 का। फिर उनको साबित ये करना पड़ेगा, अगर वो साबित नहीं कर पाते तो इसकी फेट एक्विटल होगी, और अगर वो प्रूव कर देते हैं तो जो कोर्ट अप्रोप्रिएट समझे, चूंकि जुवेनाइल को सजाए मौत नहीं होती ना जी, लॉ के अंदर वो प्रोविजंस हैं। और अगर ये केस इसमें लेके जाते हैं 322 में, तो फिर भी मजिस्ट्रेट जो है वो आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस वो अपना वर्डिक्ट दे सकता है। वो इस वक्त मैं नहीं आपको बता सकता कि वो क्या हो सकता है। चलिए, आखिरी बात, इस वक्त आपको पता है कि मुतासरा फैमिली जिस कर्ब से गुजर रही है वो आपको भी अंदाजा है।
آپ ان کے ساتھ ان کے گھر جانے کو تیار ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, ان کا دکھ درد کم کرنے کے لیے تیار ہیں, کس طرح سے ان کو مطمئن کر پائیں گے؟ دیکھیں, اس میں ہم پہلے بھی اس فورم پہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کی جو ہے اپنا دکھ درد میں شریک ہیں, اور جو مجھے انفارمیشن دی گئی تھی اس میں ہمارے جو معززین تھے ان کے افنان کے گھر کے بڑے جو تھے وہ گئے بھی ہیں, انہوں نے جنازہ بھی اٹینڈ کیا, وہاں لوگوں سے ان کی تعزیت بھی انہوں نے کی ہے. لیکن پولیس نے جب ان کو بعد میں یہ سٹیٹمنٹس چینج ہوئی ہیں اس کے بعد مدعی جو ہے وہ ریلیکٹنٹ تھا کہ جی وہ ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا, ہم سے ملنا نہیں چاہ رہا. ہم بالکل ان کے گھر جا کے اس بات کو ایک حادثے کی صورت میں جو ہوا ہے اس پہ افسوس اس کا پیرنٹ, اس کی فیملی اور سارے لوگ کر رہے ہیں, اور اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم سارے اس بات کے اوپر ہیں کہ یہ اچھا ہوا ہے, یہ بالکل اچھا نہیں ہوا. لیکن اس کے کنسیکوینسز ہماری صرف پریئر یہ تھی کہ قانون اور آئین کے مطابق جو بنتا ہے, جو پروسیجر ہے اس کے مطابق ہو. اچھا, افنان کون سی کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کا والد کیا کام کرتا ہے؟ کوئی بہت ہی بڑے لینڈ لارڈ گھرانے سے تعلق ہے؟ نہیں, یہ بالکل ایک غلط بات جو ہے اس کو پھیلایا گیا ہے. افنان کے والد کا پورا نام جو ہے وہ شفقت علی اوان ہے. وہ بیدیاں روڈ پہ ایک لدڑ گاؤں ہے جس کے ساتھ ایک چھوٹا گاؤں ہے روڑاں والا, وہاں کے وہ رہائشی ہیں. اس وقت وہ جو ہے عسکری 11 میں رہ رہے ہیں. پراپرٹی کا ایک چھوٹا موٹا کام جو ہے وہ ڈی ایچ اے میں وہ کرتے ہیں. کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان کی فیملی کوئی بیوروکریٹ ہے یا ان کے کوئی گھر کے کوئی ایسے جرنیلز ہیں یا ایسے پاور کے حوالے سے ان کا ہے, وہ بالکل نہیں ہے. وہ صبح اور شام اپنے اس بیٹے پہ جتنی بھی کمائی ہے وہ فوکس کر کے اس کی ایجوکیشن پہ لگا رہے ہیں. کون سی کلاس میں؟ افنان جو ہے لرننگ الائنس میں 2009 میں اس میں ایڈمیشن لیا. اس وقت اس نے اے لیول او لیول بہترین پوزیشن کے ساتھ کمپلیٹ کر کے, اور 12 گریڈ کے اس کے ایگزامز ہیں 2024 مئی میں. یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے بتا دی. اگر اس کے ساتھ ساتھ افنان کے والد اس کو ڈرائیونگ لائسنس دے دیتے, اس کی ویٹ کرتے, اس کو کم عمری میں ڈرائیونگ نہ کرواتے, اس پر ان کو پشیمانی ہے؟ 100% ہے. میری ان سے بات ہوئی ہے, اس پہ وہ افسردہ بھی ہیں, پشیمان بھی ہیں, اور وہ اس بات کو بالکل انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح کل 7.3 وہیکل انہوں نے کہا ہیں ملینز, اور لائسنس صرف 13 لاکھ ہے, تو کچھ چیزیں کسٹم رواج میں چل رہی ہوتی. یہ اگنورینس ہے والد کے پارٹ کے اوپر بھی, والدہ کے اوپر بھی. اسی طرح ہمارے معاشرے میں ہم بھی سب اسی میں سے گزر رہے ہیں, لیکن اس پہ وہ بالکل پشیمان بھی ہیں, شرمندہ بھی ہیں, اور ان کو وہ مانتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تھینک یو تھینک یو سو مچ.